बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको आलू बुखारे का सॉस बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये सॉस बनाने के इतने फ़ायदे हैं कि इसमें आप शरबत भी बना के पी सकते हैं और इसकी चटनी वगैरह बना के दही भल्ले, चाट और उसके बाद पकोड़े समोसों के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम इमली ली है। ये देखिए उसका पेस्ट बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको मसल के अच्छे तरीके से इसकी गुठलियाँ निकाल दी और इसका ये सिर्फ खाली पेस्ट है। यहाँ पे मैंने लिया है क्या नाम, ये देखें, ये इस तरह आपने इसका पेस्ट बना के रख लेना है। ये इमली का मैंने पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी 250 ग्राम मैंने लिए क्या नाम आलू बुखारा लिया है। इसका पेस्ट बनाया। इसका पेस्ट नहीं बनता जब तक इसको बॉयल नहीं करना। ये अभी मैंने बॉयल नहीं किया, ये मैं पहले ही आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया पानी में भिगो के रखा हुआ है। पहले इसको बॉयल करना, उसके बाद इसकी गुठलियाँ निकलेंगी। यहाँ पे मैंने कुर्बानी ली है। कुर्बानी भी 250 ग्राम है, ठीक है। इसको भी मैंने भिगो के रख दिया, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया ये भिगा हुआ है। ये सारी, ये देखें इस तरह ये नरम हो गई है सारी। ये देखें, ये हाथ से ना ये टूट रही है, ये नरम है। इसको भी आपने इसी तरह गरम इसको बॉयल करना। फिर उसके बाद इसको मैं इसका प्रोसीजर बताता हूँ बाद में आपने क्या करना है इसको। और यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम चीनी ले ली है, जो इसमें डालनी है चीनी आपने। देखिए यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन, ये कढ़ाई ले ली है, ठीक। इसके नीचे आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हल्की आंच रखनी है। ये आपने इसमें आलू बुखारा डाल देना है। ये देखें, इसको पकना है। पकाने के लिए इसको अच्छे, थोड़ी सी गैस ये आंच तेज़ कर दें इसकी। उसके बाद आपने ये जो आलू बुखारे की इसकी इमली की पेस्ट बनाया है ये इसमें डाल दें। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, इसमें छोड़ा ना करें ज़रा भी। सबसे पहले मैंने इसमें आलू बुखारा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो इमली का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक। अब ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी आपने इसमें, ये देखें, डाल देनी है इसमें। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको तेज़ आंच पे तकरीबन इसको आपने 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से पकाना है इसमें। ये तीनों चीज़ें मैंने इसकी मिक्स कर दी हैं। इसी तरह इसको चम्मच हिलाते रहें, ठीक, गर्म होने तक इसको अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएं इसको। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले मैंने इसमें आलू बुखारा डाल दिया, उसके बाद मैंने इमली का जो पेस्ट था वो डाल दिया, फिर कुर्बानी डाली है। और इसमें आपने सब चीज़ें इकट्ठी डालनी है, अलग-अलग नहीं डालनी कि पहले एक चीज़ बना लो फिर दूसरी बना लो, नहीं, इस तरह नहीं, इकट्ठी सारी चीज़ें डाल के अब आपने इसको 15 से 20 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देना, ठीक है। ये जब अच्छे तरीके से ये पक जाएगी, ये देखें अब बुआले आने शुरू हो जाएंगे। उसमें ये होगा कि ये इमली इसकी ये जो कुर्बानी है ये भी ज़्यादा नरम हो जाएगी और आलू बुखारा भी नरम हो जाएगा। उसकी आराम से गुठली निकल जाएगी आलू बुखारे की। 10 मिनट के बाद इसमें शक्कर मिक्स करनी है। आप चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं, आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। इसमें जो चीज़ आपका जो दिल चाहे वो डाल के। और ये सॉस का सबसे जो ज़्यादा मुफीद चीज़ है वो ये है कि भी आप इसको तकरीबन स्टोर भी कर सकते हैं। 2 से 3 माह इसको किसी शीशे के जार में रख के फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। इसका जब दिल चाहे, गर्मी में ये बड़ा नायाब तोहफ़ा है। उससे आप इसका शरबत बना के पिएँ। ये टमाटर को उसके क्या नाम, ये पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ खाएं, चिप्स के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार सॉस बनता है। ये गर्मी का लाजवाब तोहफ़ा है ये। जब ये पकना शुरू हो जाए उसके बाद 15 मिनट के बाद मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ये अब देखें कैसा बन गया और इसको आपने किस तरह ये आपने बनाना है इसको। 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा ये चटनी पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। चीनी मैंने अभी तक इसमें नहीं डाली, आपने भी नहीं डालनी। ये देखें आलू बुखारा गर्म होने के बाद कैसे फूल गया, ये देखें। ये देखें 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं हमारी चटनी तैयार होते हुए। ये देखें, ये अब आलू बुखारा फूलना शुरू हो गया। इसी तरह इसकी गुठलियाँ लैदा होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जिस पानी में भिगो के रखा था उसी पानी में इसको पका रहा हूँ मैं। ज़्यादा पानी डालने से ये है ना कि इसकी ज़रा ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अब आपने ये जो चीनी है, अब ये चीनी इसमें आपने मिक्स कर देनी है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हिला दें एक दफ़ा। चीनी शीरा बन जाएगा इसका। शीरे से ये होगा कि इसकी जो इसमें मिठास भी पूरी हो जाएगी। फिर जब आपने शरबत बनाना है आपको चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 2 चम्मच
गिलास में मिक्स किए, ठंडा पानी डालने के बाद मशरूब तैयार है आपका। इसको अब आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट और चीनी डालने के बाद 15 से 20 मिनट इसको गाढ़ा करना है अच्छे तरीके से इसको। ये देखें अभी ये पतला है, ये देखें ये अभी पतला है इसका शीरा। जब ये गाढ़ा होगा उसके बाद ये तैयार होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें पकने के लिए। ये देखें 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारी ये देखें सॉस गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है इसको, ठीक है। ये देखें कुर्बानी भी अच्छी तरीके से फूल गई है, ये देखें, और आलू बुखारा भी अच्छे तरीके से फूल गया है। ये अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना, ठीक है। तकरीबन ये 20-25 मिनट या आधा घंटा इसको ठंडा होने के लिए रखें। उसके बाद इसको ग्राइंड करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक बताता हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार इसका जायका और कैसा इसका कलर आया है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर दी है। ये देखें हमारा ये सॉस बिल्कुल तैयार है, ये चटनी हमारी तैयार है। आपने इसको किसी जार में डाल के फ्रिज में रख दें, तकरीबन ये 2 माह तक बिल्कुल ठीक रहेगी ये। उसके बाद आपने इसको अगर किसी चीज़ के साथ, ये समोसों के साथ, चिप्स के साथ या खस्ता के साथ खानी है तो आप इसको थोड़ा सा नरम रखें। तो आपने शरबत बनाना है तो वो तो वैसे भी आप यहाँ 2 से 3 चम्मच आराम से गिलास में डालें, बीच में ठंडा पानी डाल के आराम से। इसका शरबत बहुत मज़ेदार और जायकेदार गर्मी का लाजवाब तोहफ़ा ये तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।